पहले रेल भेज दिया, फिर तेल भेज दिया, और जिसने विरोध किया उसको जेल भेज दिया। आपको लग नहीं रहा कि जिस तरह से आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, सपा को बसपा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है आप लोगों ने? मेयर हमारा सेकंड पोजीशन पे है, 1,28,300 वोट। जहां एक तरफ कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर भी नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में AIMIM ने उत्तर प्रदेश के कई नगर निकायों में जीत दर्ज की है, जिसमें कुल 80 सीटें हैं, जिसमें नगर निकाय, कॉरपोरेटर और ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर AIMIM ने जीत दर्ज की है। हालांकि नगर निगम में AIMIM पीछे रही है और 17 मेयर के जो चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 17 के 17 सीट मिले हैं। हमारे साथ AIMIM के जिला अध्यक्ष सालिद जावेद, इनसे हम बात करेंगे। सालिद जी, एक क्या मान रहे हैं जिस तरह से AIMIM का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है, जो किस तरह से देख रहे आने वाले वक्त में? जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से 1.5 साल पहले जब हम इलेक्शन लड़े थे तो हाईएस्ट वोट हमारा जो था 25,800 था और बड़ी बुरी तरह से हम हारे थे सारे सीट। लेकिन ये 1.5 साल में क्या हुआ, जुल्म इतना बढ़ गया कि लोगों को समझ में आया कि सिवाय यही लोग हैं जो आपके हर आवाज को आवाज बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उनकी आवाज उठाने के लिए हम और हमारी पार्टी है। तो ऐसा बदलाव आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। 1.5 साल में इतना बड़ा बदलाव का, हम 91 सीट पे जीत के आ रहे हैं, 5 चेयरमैन, और सबसे बड़ा बात है मेरठ जैसे शहर में 12 हमारा वार्ड मेंबर जीत के आया और 1 मेयर लड़ रहे थे हम। मेयर हमारा सेकंड पोजीशन पे है, 1,28,300 वोट। 1.5 साल में इतना बड़ा डेवलपमेंट किसी पार्टी का नहीं हुआ जो यूपी में देखने पड़ा, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं हम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अल्लाह ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आप लगता है आप लोगों को समझ में आएगा कि इस पार्टी के सिवा जोड़ के और कोई हमारा चारेकार नहीं। जब भी जरूरत पड़ेगी ये पार्टी आपको हर वक्त काम आएगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उन लोगों का जिन्होंने वोट दिया, जिन लोगों को तेजी से बात समझ में आ रहा है ये पार्टी आपकी पार्टी, अपनी पार्टी है, जब भी वक्त पड़ेगा ये आपका साथ देगी और आपके साथ खड़ी होगी, इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द हम झारखंड में भी ऐलान करने वाले हैं, आप देखेंगे हर सीट पे लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। 2024 भी लड़ेंगे और जो अपना झारखंड में चुनाव होने वाला है हम उसमें भी लड़ेंगे। अगर नगर निगम चुनाव होता है हमारे झारखंड में, उसके लिए भी हमारी पार्टी तैयार है। बिहार, झारखंड, जहाँ उत्तर प्रदेश, जिस जगह भी हमारा, हर जगह संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए हम अभी जो इलेक्शन हुआ कर्नाटक में, हम वहां भी लड़े, 2 सीट पे लड़े, 2 ही सीट पे लड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 सीट पे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, अच्छा परफॉर्म किया। भले हमारा वोट थोड़ा कम आया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला बार लड़ रही है, हर स्टेट में निकल के पहला बार। उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है, मेयर की सीट पे आपके जितने ही प्रत्याशी थे, एक भी कामयाबी आपको मेयर में नहीं मिली। और हालांकि हम मान रहे हैं कि मेरठ में अच्छा प्रदर्शन रहा, सेकंड पोजीशन पर आप लोग रहे, लेकिन क्या कमी रही कि मेयर का एक भी सीट आप लोग निकालने में नाकाम रहे? देखिए वो पार्टियां जो 100 साल से इलेक्शन लड़ रही हैं यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा? वो तो 4th नंबर पे चले गए, उनका तो हालत ही खराब हो गया। आज के दिन में लोगों को ये समझ में आ गया कि आप अगर कोई है आपकी आवाज में आवाज बनाने वाला तो बैरिस्टर सुजुई ओवैसी हैं और ये AIMIM पार्टी है। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम 0 से हीरो बने। जहां तक हमारा कल MLA का इलेक्शन लड़ रहा था, हमारा सबसे हाईएस्ट वोट 25,000 था, वो भी किसी दूसरे पार्टी का, हमारे संगठन के लोग नहीं थे। लेकिन आज हमारे संगठन के लोग जो फाउंडेशन डालता है वही बिल्डिंग खड़ा करता है। तो हमने फाउंडेशन डाल दिया है, फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग डाला है कि आगे इंशाल्लाह आप देख लीजिए 2024 में हम बहुत जबरदस्त 2-4 MP भी खड़ा करके देंगे उत्तर प्रदेश से। बहुत जल्द आप देख लीजिए जितना माहौल बना है, इंशाल्लाह उसका फायदा उठाएंगे। सुरजीत जी, एक तरफ जहां आप लोगों ने जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में, तो वहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने में लगे हैं। क्या 2024 के चुनाव में, लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसमें विपक्षी पार्टियों में जो तमाम पार्टियां शामिल रहेंगी, AIMIM उसमें शामिल रहेगी? इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था यूपी में, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, उसमें भी बैरिस्टर सुजुई ओवैसी साहब से पूछा गया था कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि सारी सामाजिक पार्टियां एक साथ मिल के लड़ेंगी तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई आए तो बात तो करे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मेरे पास जो आएंगे उसका मोस्ट वेलकम है, मैं लड़ूंगा। तो इस बार भी यदि सब पार्टियां मिलके उनके पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि हाँ आप लड़िए, तो एकदम इस देश की खातिर, इस देश की उन्नति के खातिर, जो कि आजकल महंगाई, जो एक समय महंगाई बीजेपी सरकार को जो डाइन लगा करती थी, आज महंगाई उसको वो लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। आपको लग नहीं रहा कि जिस तरह से आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, सपा को बसपा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है आप लोगों ने? अगर ये सारे पार्टी जो है, विपक्षी जितनी भी पार्टियां, ये सारे अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कुछ और होता। मैं आपकी बात में एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। ये चीज तो उनको समझना चाहिए ना कि हम जब मिलके अपने एक जगह बांट ले कि हम इस जगह पे लड़ना, हमारी पार्टी इस जगह से कैंडिडेट उतारेगी, तो ये होता है मिल के लड़ना। उन्होंने अपने ऐठन दिखाया कि भाई हम को किसी का साथ जरूरत नहीं है, तो उसका खामियाजा भुगता है। मैं अपनी बारे जमशेदपुर के बारे आपको बताना चाहता हूँ। जमशेदपुर में भी मेरे
कांग्रेसी नेता से बात हुई है, कांग्रेसी नेता उन्होंने बड़े नेता से उन्होंने कहा है कि अरे आप तो सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, आप बीजेपी की बी टीम है, हाँ आप मुसलमान के वोट काटते हैं। मैंने उसमें जवाब दिया, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कभी नहीं कहता कि मुसलमान आधा आपको वोट दे, पूरा मुसलमान मैं वोट लेना चाहता हूँ और पूरा मुसलमान को पता है सिर्फ मुसलमानों का ही वोट लेंगे। नहीं, आपको मैं आगे बता रहा हूँ, आप सुनिए तो पहले, एक मिनट सुनिए तो पहले, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसलमान का आधा वोट लेना ही नहीं चाहता और पूरा वोट लेना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जमशेदपुर के जितने भी लॉ नगरी के मुसलमान हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यदि आप आंख बंद करके एकदम दिल से आप AIMIM में वोट देंगे तो 100% वोट जब हमको मिलेगी तो हम जीतेंगे, ना बीजेपी जीतेगा, ना कांग्रेस जीतेगा, ना अदर पार्टी जीतेगा। और आप बोल रहे हैं सिर्फ मुसलमानों की वोट, आपको यहाँ पे सिख नहीं नजर आ रहे हैं क्या? आपको यहाँ पे और भी धर्म के लोग नजर नहीं आ रहे? एकदम आ रहे हैं। अभी हमारे झारखंड में ही हमारे जो भीम आर्मी के कुछ लोग थे, उन लोग सब JDU वगैरह छोड़ छाड़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन किए, बड़ी तादाद पे। और हम लोग झारखंड में 2024 में आपको दिखाएंगे कि कितना दम खाना है हमारा। आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका में AIMIM दिखने वाली है? एकदम 100%। आप बताइए ना, संसद में हमारा कौन बोलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं। 3 तलाक के बारे किसने बोला? उसने बोला। CNRC के बारे किसने बोला? हमारे बैरिस्टर साहब ने बोला। और ये जो आपके किसान आंदोलन में बिल पढ़ा, तीनों बिल किसने पढ़ा संसद में? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पढ़ा। और इतने सारे नेता है, क्यों नहीं उसने पढ़ा? सब पीठ पीछे बैठ के तमाशा देखने के लगे गए हुए। पहले रेल भेज दिया, फिर तेल भेज दिया, और जिसने विरोध किया उसको जेल भेज दिया। यही चल रहा है आज के सिस्टम में। इस सिस्टम को भगाना है, इस सिस्टम को अच्छा करना है, जिसे दीमक खा चुकी है। और बैरिस्टर साहब अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, और वाहिगुरु कहे, अल्लाह करे कि इसके वो कामयाब हो और एक एक मुसलमान, सिख, हिंदू और जितने भी हमारे लोग हैं, सबके दिमाग में ये बात घुसे कि हम बी पार्टी नहीं है, हम ए पार्टी है, हम ए पार्टी है, हम हमेशा ए पार्टी रहेंगे यदि आपका साथ हमें मिलेगा तो। देखिए, ये सुरजीत पाजी थे, और जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी है, और नगर निकाय के चुनाव में नगर परिषद हो, कॉर्पोरेटर को हो, कई सारी सीट इन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन हालांकि जो नगर निगम के चुनाव है, मेयर के चुनाव है, इसमें AIMIM को कामयाबी नहीं मिली है, एक भी सीट इनके हाथ नहीं लगी है। 17 मेयर चुनाव में जो हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हुई है। हालांकि मेरठ की सीट रही है जहाँ 1,28,000 वोट से दूसरे नंबर पर AIMIM रही है। वहीं दूसरी जगह अयोध्या की सीट रही है जहां तीसरे स्थान पर AIMIM लगभग 15,000 वोट के साथ रही है। तो एक अच्छा प्रदर्शन रहा है, और आने वाले समय में आप देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश हो, यानी जो भी स्टेट्स है, जो भी राज्य हैं, वहाँ पर विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी।